हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिस प्लॉट की साइज है 45 बाई 52। 45 फीट प्लॉट की चौड़ाई है और 52 फीट प्लॉट की लंबाई है। ईस्ट फेस है, पूर्व दिशा की तरफ इसका मुख है और कॉर्नर प्लॉट है। ईस्ट और साउथ दक्षिण और पूर्व दिशा के अंदर रोड है और बाकी दो तरफ अदर प्रॉपर्टी है। तो चलिए दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं हमारी प्लॉट की चौड़ाई की, जो कि हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक है, वो हमारे पास है 45 फीट है। 45 फीट हमारे पास प्लॉट की चौड़ाई है। और जो हमारी प्लॉट की लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ सामने तक, वो हमारे पास है 52 फीट। 52 फीट हमारे पास प्लॉट की लंबाई है। तो 45 इंटू 52 टोटल प्लॉट का एरिया हो गया। और ईस्ट फेस है, पूर्व दिशा की तरफ इसका मुख है और बाकी साउथ के अंदर भी रोड है, तो दक्षिण दिशा के अंदर भी हमारा एक छोटा सा हमने मेन गेट दे रखा है। तो चलिए दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारे पास आ रही है बाउंड्री वॉल, जिसके ऊपर हमारे पास दो मेन गेट है। एक तो 10 फीट का मेन गेट यहाँ पर और एक 10 फीट का मेन गेट है यहाँ पर। इस 10 फीट के मेन गेट को हम जैसे ही खोलते तो हम पहुँचते हैं पार्किंग एरिया के अंदर। ये हमारा बड़ा पार्किंग एरिया, जिसकी हमारे पास साइज है 12 फीट 7 इंच इंटू 23 फीट 11 इंच। 12 फीट 7 इंच चौड़ाई के अंदर और 23 फीट 11 इंच लंबाई के अंदर ये हमारा पूरा पार्किंग एरिया। यहाँ पर आपकी आराम से दो कार पार्क हो जाएगी, ठीक है। और दक्षिण दिशा के अंदर भी रोड है, तो यहाँ से भी हमने बाउंड्री वॉल पर एक छोटा सा 5 फीट का मेन गेट दिया है, ताकि आप यहाँ से भी एंटर हो सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे होगी पार्किंग एरिया। अब यहाँ पर देखिए एक दूसरा इसके जस्ट पास में 10 फीट का एक और मेन गेट है। इस मेन गेट को हम जैसे ही खोलते हैं तो हम पोर्च विद पार्किंग एरिया के अंदर पहुंच रहे हैं, जिसकी हमारे पास साइज है 14 फीट 8 इंच इंटू 16 फीट 6 इंच। 14 फीट 8 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक और 16 फीट 6 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पर भी आपकी एक कार पार्क हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेन गेट इस तरफ हमने 4 फीट 11 इंच चौड़ाई के अंदर यहाँ पर हमारी सामने बालकोनी हो जाएगी। और फिर यहाँ पर हमारे पास हम जैसे ही दो स्टेयर अप करते हैं तो हम पहुँचते हैं एक लैंडिंग के ऊपर, जहाँ पर हमारे पास दो दरवाजे हैं। एक तो है घर का मेन डोर और एक है आपका 3 फीट का दूसरा दरवाजा, ठीक है। अब इस 3 फीट को दरवाजे को हम जैसे ही खोलते हैं तो हम पहुँचते हैं ड्राइंग रूम के अंदर। ये हमारा ड्राइंग रूम है, जिसकी हमारे पास साइज है 14 बाई 15। 14 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 15 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा ड्राइंग रूम हो गया, जिसकी 6 फीट की एक विंडो सामने बालकोनी के अंदर निकल रही है और एक 3 फीट की विंडो इधर पार्किंग एरिया के अंदर निकल रही है। और इस ड्राइंग रूम का एक 5 फीट का यहाँ पर देखिए आर्च बना हुआ है। यहाँ से हम जैसे एंटर होते हैं तो हम घर के अंदर लिविंग एरिया के अंदर पहुँच जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा आ रहा घर का मेन डोर 4 फीट चौड़ाई के अंदर। इस मेन डोर को हम जैसे ही खोलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम पहुँचते हैं डाइनिंग और लिविंग एरिया के अंदर। ये हमारा पूरा डाइनिंग और लिविंग एरिया है। लिविंग एरिया के जो हमारे पास साइज है यहाँ से लेके यहाँ तक 11 फीट 11 इंच है। और यहाँ पर हमारा स्टेयर केस भी हमने दे रखा है। यहाँ से अप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे। और 3.5 फीट बाई 3.5 फीट का हमारे पास स्टेयर केस का लैंडिंग है। अब लिविंग एरिया के इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 8 फीट 8 इंच चौड़ाई के अंदर यहाँ पर हमारा डाइनिंग एरिया, जिसके अंदर आपके यहाँ पर डाइनिंग टेबल लग जाएगी। और फिर यहाँ पर देखिए दोनों दोस्तों 5 फीट का आर्च बना हुआ है। यहाँ पर कोई दरवाज़ा नहीं है। और हम इसको यहाँ से एंटर होते हैं तो हम पहुँचते हैं ओपन किचन के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट 8 फीट 6 इंच। 10 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 8.5 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा ओपन किचन हो गया, जिसकी 5 फीट की विंडो एक तो सामने वाले पार्किंग के अंदर और एक 3 फीट की विंडो इधर दक्षिण दिशा वाले पार्किंग के अंदर निकल रही है। तो ये हमारा ओपन किचन है। और किचन से वापस बाहर आते हैं यहाँ पर हमारी डाइनिंग टेबल लग जाएगी। और इस डाइनिंग एरिया की हमारे पास 6 फीट की बड़ी ग्लास की विंडो यहाँ पर आउटर सीटिंग बना हुआ दक्षिण दिशा के अंदर यहाँ पर निकल रही है, ठीक है। अब डाइनिंग एरिया के इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा हो गया लिविंग एरिया और ये हो गया हमारा स्टेयर केस। अब जहाँ पे स्टेयर केस अप हो रहा है उसके जस्ट पास में यहाँ पे देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 11 बाई 12। 11 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा बेडरूम हो गया, जिस बेडरूम की 4 फीट की विंडो पीछे पश्चिम दिशा के अंदर हमने वॉश एरिया और ओटीएस छोड़ रखा है 5 फीट चौड़ाई के अंदर, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है। और तो इसके अंदर इस बेडरूम की 4 फीट की विंडो निकल रही है। और इस बेडरूम के अटैच के अंदर यहाँ पे देखिए दोस्तों 2.5 फीट का दरवाजा अटैच टॉयलेट आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 5 बाई 6। 5 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 6 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा अटैच टॉयलेट हो गया, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी ओटीएस के अंदर निकल रहा है। अब इस अटैच टॉयलेट वापस बाहर आते हमारा बेडरूम हो गया। इस बेडरूम से वापस बाहर आते इसके जस्ट पास में यहाँ पर देखिए दोस्तों 3.5 फीट का दरवाजा और एक और बेडरूम आ रहा है, जिसके हमारे पास साइज है 11 बाई 12। 11 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा बेडरूम हो गया। इसकी 4 फीट की विंडो भी पीछे वॉश एरिया के अंदर निकल रही है। और इस वॉश एरिया के अंदर जाने के लिए हमने यहाँ से इस बेडरूम से हमने 2.5 फीट का दरवाजा दे रखा है। अब इस बेडरूम से वापस बाहर आते तो ये हो गया हमारा दोस्तों डाइनिंग एरिया। और डाइनिंग एरिया के इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 2.5 फीट का दरवाजा कॉमन टॉयलेट आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है
5 फीट इंटू 9 फीट, 5 बाई 9 का ये हमारा कॉमन टॉयलेट हो गया, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी इस पीछे वॉश एरिया के अंदर निकल रहा है। अब कॉमन टॉयलेट वापस बाहर आता तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 3 फीट का दरवाजा और ये हमारा आ रहा है मास्टर बेडरूम, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट इंटू 12 फीट 3 इंच। 11 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 12 फीट 3 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा मास्टर बेडरूम है, जिसकी 4 फीट की विंडो सामने निकल रही है। और इस मास्टर बेडरूम के अटैच के अंदर यहाँ पर देखिए ये दोस्तों अटैच ड्रेसिंग है, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट 10 इंच इंटू 5 फीट। और अटैच ड्रेसिंग के साथ अटैच टॉयलेट भी हमने दे रखा है, जिसकी हमारे पास साइज है 5 बाई 6, 5 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 6 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा अटैच टॉयलेट हो गया, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन दक्षिण दिशा के अंदर निकल रहा है। और इस मास्टर बेडरूम का एक 3.5 फीट का दरवाजा सीधा घर के बाहर आउटर सीटिंग के अंदर निकल रहा है। ये हमारा पूरा आउटर सीटिंग बना हुआ है, जिसकी हमारे पास साइज है 12 फीट 7 इंच इंटू 8 फीट 8 इंच। 12 फीट 7 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक और 8 फीट 8 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा आउटर सीटिंग है। यहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हो कुर्सी वगैरह लगा के। तो मास्टर बेडरूम के अंदर आप यहाँ से सीधा बाहर से भी एंटर हो सकते हो और यहाँ से आप घर के अंदर भी जा सकते हो। तो चलिए मैं आप उसको एक साथ दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हो गई हमारी पूर्व दिशा और ये हो गई दक्षिण दिशा, दोनों साइड रोड है। ये 10 फीट का मेन गेट, ये 10 फीट का मेन गेट और ये हो गया 5 फीट का मेन गेट। ये हमारा पूरा पार्किंग, यहाँ पर एक और पार्किंग, यहाँ पर सामने बालकनी हो गई। ये हमारा ड्राइंग रूम, ये घर का मेन डोर, ये किचन, ये डाइनिंग एरिया, यहाँ पर आउटर सीटिंग, ये लिविंग एरिया जिसके अंदर यहाँ पर स्टेयरकेस दे रखा है। ये बेडरूम, इस बेडरूम का अटैच टॉयलेट, ये पीछे ओटीएस और वॉश एरिया, यहाँ पर कॉमन टॉयलेट, ये मास्टर बेडरूम, इस मास्टर बेडरूम का अटैच ड्रेसिंग और अटैच टॉयलेट हो गया। तो चलिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग सामने स्टार्ट हो रहे हैं और पीछे की ओर चल रहे हैं। और ईस्ट और साउथ कॉर्नर प्लॉट है हमारा। इसके अंदर 3 बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया, किचन है और 3 कार पार्किंग है। आउटर सीटिंग भी दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमने इसके अंदर डिजाइन किया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।